उसका क्या कारण था कि उसने कहा कि मैंने लोगों के भय के कारण ये काम किया है। हालेलुया। शमूएल ने, परमेश्वर ने उसे मना किया कि जिस नगर के ऊपर तू जा रहा है सभी को नष्ट करना है, सभी को खत्म करना है और कोई भी चीज तू लेकर नहीं आना। हालेलुया। पर उसने क्या किया? उसने पेड़, बकरियां, बैल, जो कुछ था सब कुछ उठा के ले आया। हालेलुया। और जब शाऊल ने उसे डांटा तो उसने कहा कि मैं लोगों के भय के कारण ऐसा काम कर दिया। हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर तुम्हारी भेंटों से, तुम्हारी बलियों से उतना खुश नहीं होता जितना अपनी बात मानने जाने से खुश होता है। हालेलुया। कहता तूने उसकी बात को टाल दिया, तूने उसकी बात को नहीं माना, अब तेरी जगह दाऊद आएगा। हालेलुया। अब तेरे ऊपर से जो अभिषेक है खुदा का वो उठा लिया जाएगा, अब तेरी जगह से कोई और आएगा। हालेलुया। ऐसे होता है जब खुदा हमें बोले कि तू इस नगर में जाना है, वहां पे नहीं जाना, तूने ये काम करना है, तूने वो काम नहीं करना, तो हम क्या देखते हैं कि जो काम परमेश्वर ने मना किया होता है वो काम थोड़ा आसान होता है। हालेलुया। तो हम उसमें ज्यादा जाते हैं, अपनी बुद्धि ज्यादा लगाते हैं कि जल्दी जल्दी उसमें चले जाते हैं और जो आज्ञा परमेश्वर दी उसे हम भूल जाते हैं। हालेलुया। जो काम परमेश्वर दिया वो हम भूल जाते हैं। और योना नबी की तरह फिर उसने क्या किया? मछली के पेड़ में पश्चाताप किया। हालेलुया। परमेश्वर से निम्न नगर में भेजा। हालेलुया। उसने कहा यहाँ पे नहीं जाना, तूने दूसरे नगर में जाना है। योना ने उसकी बात नहीं मानी। हालेलुया। और जिस समुद्र में बैठा था उसके कारण विपत्तियां आई, तूफान आया और सब मरने लगे। हालेलुया। और उन्होंने चिट्ठियां डाली, चिट्ठी किसके नाम की निकली? योना नबी के नाम की निकली। हालेलुया। और उसने बताया कि मेरे कारण तुम्हारे ऊपर ये विपत्ति आई है, मेरे कारण ये निराशा तुम्हारे ऊपर आई है, क्योंकि यहोवा पिता ने मुझे आज्ञा दी कि तूने दूसरे नगर में जाना है, मैंने उसकी बात को नहीं माना, मैं इस नगर में जा रहा हूँ। हालेलुया। और इसलिए मेरे ऊपर ये विपत्ति आई है, इसलिए मेरे ऊपर ये चुनौतियां आई हैं। हालेलुया। और उसने कहा कि मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। हालेलुया। और जैसे उन्होंने उसको उठाकर समुद्र में फेंक दिया वहीं पे आंधी सब शांत हो गई। हालेलुया। और जैसे वो समुद्र की गहराई में नीचे जाने लगा तो एक मछली ने उसको निगल लिया। हालेलुया। और उसके अंदर उसने पश्चाताप किया परमेश्वर का, अपने गुनाहों की उसने क्या की? माफी मांगी। हालेलुया। फिर उसने मछली उसको उगल कर किनारे पे लगाया। हालेलुया। इसी परमेश्वर वचन कहता है घोड़े और खच्चर मत बनो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी लगाम खींचनी पड़े। हालेलुया। कहता है ऐसा ना हो कि तू वचन पे चलता 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 कहीं और चला जाए, जो रास्ता मेरा उसके ऊपर तू ना चले। अगर तू नहीं चलेगा तो मुझे तेरी लगाम खींचनी पड़ेगी, कई बार मुझे तुझे बीमारी देनी पड़ेगी, कई बार निराशा भी आएगी। हालेलुया। और तब आप क्या करते हो? खुदा के आगे घुटने टेकते हो। हालेलुया। जब तक तो सही चलते जाते हो तो कई बार आप प्रार्थना करते हो, कई बार नहीं भी करते, पर जैसे ही आपके ऊपर अटैक होते हैं, जैसे आपके ऊपर बीमारियां, बंधन आते हैं तो आपको परमेश्वर की याद आती है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है? आपकी लगाम को फिर खींचता है वो। हालेलुया। इसलिए उसने कहा कि घोड़े और खच्चर मत बनो कि तुम्हारी लगाम खींचनी पड़े। हालेलुया। तो हमने प्रार्थना के ऊपर टॉपिक किया था पिछले संडे में। हालेलुया। कि अपनी प्रार्थना को आपने दिसंबर तक, 25 दिसंबर तक बढ़ाना है, डबल करना है इसको। हालेलुया। और जो काम आप चाहते हो आपकी लाइफ में हो उसे लिखना है और उसके ऊपर पूरी मेहनत करनी है, पूरी ईमानदारी के साथ उसके ऊपर प्रार्थना करते रहना जब तक वो विषय पूरा ना हो जाए। हालेलुया। तब तक उसे क्या करना? करते रहना जब तक वो आशीष, वो बरकत जो आप चाहते हो, जो आपने लिखी है वो पूरी ना हो जाए, तब तक आपको बोलते रहना। हालेलुया। क्यों? बच्चन कहता कि जब एक दुष्ट आत्मा निकाल दी जाती है और फिर सूखी जगहों पे जाती है, विश्राम ढूंढती है, उसे मिलता नहीं, और फिर क्या करती है? 7 और दुष्ट आत्मा लेकर कहती है कि मैं वहीं पे चली जाऊंगी जहां से मैं निकली थी। हालेलुया। और
और जब दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो मैंने आपको बताया कि उसके जहां से वो एंटर होती है उसको क्या करना, अपने बंद करना है। हालेलुया। उस द्वार को अपने क्या करना है, बंद करना है जहां से वो दुष्ट आत्मा प्रवेश करती है। वो फोन हो सकता है, वो आप किसी भी चीज, हालेलुया, आप समझते हो, उसको क्या करना, अपने बंद करना। वो बंद कैसे होगी, मैंने आपको बताया था कि जो परमेश्वर की छाया के नीचे रहता है, परमेश्वर उसको संभाल के रखता है। हालेलुया। वो बाड़ा लगाता है, जैसे आप बाड़ा तोड़ते हो, वचन लिखा है सांप तुझे डसता है। हालेलुया। तो फिर दुष्ट आत्मा जो एक निकल जाती है, उसके बाद 7 दुष्ट आत्मा और अंदर आती है। हालेलुया। क्यों लोग कहते हैं कि मैं ठीक हो जाता हूं, उसके बाद फिर बीमारी, फिर बंधन? उसका कारण यही है कि जब आप ठीक हो जाते हो, जब बीमार हो तब लगातार प्रार्थना करते हो, जब ठीक हो जाते हो आप ढीले पड़ते हो। हालेलुया। आप प्रार्थना को कम कर देते हो, वचन पढ़ना कम कर देते हो, चर्च आना छोड़ देते हो, कभी आए कभी नहीं आए। इसलिए फिर क्या करती है, दुष्ट आत्मा रास्ता ढूंढती है कि कहां पे ये व्यक्ति ढीला है, कहां पे इसने थोड़ी सी ढील छोड़ी है, मैं इसके अंदर क्या करूं, एंटर हूं। हालेलुया। पर एक व्यक्ति को मालूम है कि अब मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई है, जो लगातार मेरे पाप के अटैक होते थे, वो अब मुझसे क्या फ्री। उसको वचन दिया कि अब इस अभिषेक को तूने बनाए रखना है, और वो लगातार परमेश्वर के हजूरी में आ रहा है, कंटिन्यू उस वचन को सुन रहा है, और जो चीजें उसे गिरा रही है पाप में, उसको उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, उसको सुनना बंद कर दिया, उसको देखना बंद कर दिया, क्योंकि उसे मालूम है अगर ये चीज मैं देखूंगा फिर से वो दुष्ट आत्मा मेरे अंदर एंटर हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि वो आपकी कमी को जानती है, जहां से आप उठे थे फिर से वो वहीं पे आपको गिराने की कोशिश करती है। हालेलुया। अगर पाप से फ्री हुए हो तो फिर से पाप में गिराने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसे मालूम है कि इसकी कमी यही है। हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि उसके द्वार को बंद करना है, प्रवेश द्वार को बंद करना है, जहां से वो एंटर होती है उसको बंद कर देना है। आग से भरे रहना है, सामर्थ से भरे रहना है। और सामर्थ से भरे कैसे रहोगे, जब प्रार्थना में घुटने आपके लगे रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। अब आपको पता, अब सर्दी आ रही है, सभी अपने घर में आग सेकते हैं, जितनी आग बढ़ती है उतना आपको आराम मिलता है। हालेलुया। पर जैसे ही आग कम हो जाती है आप ठंडे पड़ने लगते हो। हालेलुया। वैसे प्रार्थना है, जैसे प्रार्थना बढ़ाते जाओगे आप गर्म रहोगे, पर जब प्रार्थना कम हुई आप ढीले पड़ जाओगे, आपका मन नहीं करेगा प्रार्थना करने को, ना चर्च जाने को, ना आराधना करने को। उसका कारण क्या है कि आप ठंडे पड़ चुके हो। हालेलुया। पर एक व्यक्ति आग से भरा हुआ है, फायर से भरा हुआ है, उसे पता है कि अब अगर मेरी आग बनती रहेगी, जलती रहेगी, दिए मेरे अगर जलते रहेंगे, तो परमेश्वर जब भी आएगा मैं तैयार होऊंगा, वो मुझे ले जाएगा। और जिनके दिए बंद होंगे, जिनके पास ऑयल नहीं होगा, वो 5 कुआरे की तरह वहीं पे रह जाएंगे। हालेलुया। कितने समझ पा रहे बच्चों? इसलिए परमेश्वर क्या कहता है कि अपनी आग को पूरा जलते रहना चाहिए। हालेलुया। कहता है तुम सरगर्म रहो, तुम गर्म रहो परमेश्वर के वचन के द्वारा। हर टाइम अपनी बैटरी को फुल रखो। हालेलुया। कि जहां भी आपको जरूरत पड़े आप खड़े हो जाओ, बस फिर परमेश्वर काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। आप मोबाइल को लगाते हो थोड़ा थोड़ा, फुल नहीं होता, उसके बाद फिर लगाना पड़ता है। और जब आप एक ही बार उसको फुल कर देते हो, 2 घंटे 1 घंटे, तो पूरा दिन चलता। हालेलुया। वैसे ये शरीर है, इसको 2-3 घंटे अगर आप परमेश्वर में दे दोगे, ये 24 घंटे काम करेगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। और जिसकी प्रार्थना है 10 मिनट है, 20 मिनट है, वो क्या बीमारी के साथ लड़ेगा, क्या दुष्ट आत्मा के साथ लड़ेगा। उसको हर तरफ से निराशाएं आएंगी, मन में बुरे बुरे विचार आएंगे, गलत चीजें उसके माइंड में आएगी, उसको मालूम नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। हालेलुया। क्योंकि उसकी बैटरी क्या अब लो हो रही है, वो चल नहीं पा रहा। पर एक व्यक्ति को पता है कि इसे मैं फुल रखना है।
24 घंटे इस बैटरी को क्या करना, फुल रखना और आत्मा में बने रहना है, सामर्थ में बने रहना। हालेलुया। क्योंकि एक लाइन आप प्रभु में जब आप चलते हो तो आपका विरोध होता ही होता है। हालेलुया। चाहे लोग नहीं करते, शैतान करता है। हालेलुया। आप काम में जाते हो, आपके कोई भी आपके साथ काम करते, वो बोलेंगे कि आप चर्च जा रहे हो, फिर भी आप बीमार हो, आप प्रभु को मानते हो, फिर भी गरीब हो। आप चर्च में जाते हो, लोग तो पैसे देते हैं, आपका घर अभी भी कच्चा है, आपका घर अभी भी नहीं बना, लोग आपको बोलते हैं, आपको चुप रहना है। हालेलुया। क्योंकि ये रास्ता है, ये एक पौड़ी है। हालेलुया। जिसके ऊपर आपको चलना है। आप मसीह लाइन में आए, प्रभु के साथ जुड़े, जैसे जुड़े उसके बाद शैतान अपना काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और चार इधर भी होगा, इधर भी होगा। हालेलुया। इधर से गरीबी, इधर से बीमारी, इधर से निराशा, उधर से लोगों की बातें, ये आपके ऊपर प्रश्न आएगा ही आएगा। हालेलुया। पर आपको क्या करना है? चुपचाप चलते रहना है, चलते रहना, चलते रहना। हालेलुया। और किसके ऊपर भरोसा रखना है? परमेश्वर के ऊपर। जैसे लोग आपको बोलते जा रहे हैं, बोलते रहे, आपने चुप रहना है और जाकर अपने घुटनों पे अपनी प्रार्थना में बैठ जाना है। जैसे आप प्रार्थना करते रहोगे, जवाब फिर परमेश्वर देगा, आप ही दोगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। फिर कौन जवाब देगा? परमेश्वर देगा। क्योंकि प्रार्थना में इतनी सामर्थ्य है कि आपने भी, लोगों ने आपसे बातें की, आपको बुरा लगा, कुछ भी लगा, आप चुप रहे, पर जिसको आप मानते हो वो चुप रहने वाला नहीं। हालेलुया। वो कहीं ना कहीं से जवाब देगा आपका। हालेलुया। लोग कहते हैं आपका कुछ नहीं बनेगा। अगर आप परमेश्वर को मानते हो, सब कुछ बनेगा, घर भी बनेगा, परिवार भी, हर एक चीज आपकी बनेगी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। क्योंकि उसने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा, जो कुछ तू मुंह से खोलेगा, मांगेगा, जो भी तू आशीष चाहेगा, मैं तुझे दूंगा। मांगो तो दिया जाएगा। हालेलुया। उसने कहा चुप रहना बस, यहोवा के ऊपर विश्वास रखना और अपने घुटने परमेश्वर के आगे रखना। हालेलुया। प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़े बड़े सामर्थ्य काम होते हैं। दानियल ने प्रार्थना की, शेरों की मार से बचाया गया। हालेलुया। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने प्रार्थना की, आग की पट्टी से बाहर निकालेंगे। हालेलुया। यूसुफ ने प्रार्थना की। हालेलुया। मूसा ने प्रार्थना की, दाऊद ने प्रार्थना की, यहोशू ने प्रार्थना की। यरीहो की दीवारें गिरी। कैसे गिरी? जब उन्होंने प्रार्थना की। हालेलुया। कहता तू प्रार्थना में सब कुछ कर सकता है। आपके हालात जैसे भी हो, किसी की सहायता मांगने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। प्रभु है, जीवित परमेश्वर, जिंदा खुदा आपके साथ है। हालेलुया। उसके सामने बैठो, निर्दोष खड़े हो जाओ, अपने अंदर देखो कोई कमी नहीं है, पवित्र दे, अपने खुदा को बलिदान करो। जैसे पूरे मन से, आत्मा से उसके सामने बैठ जाओगे, खुदा हर एक आशीष आपको देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपको नहीं पता प्रार्थना के द्वारा कितने कितने बड़े चमत्कार होते हैं, कितने बड़े काम परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो इसलिए शैतान आपको प्रार्थना करने नहीं देता। हालेलुया। क्योंकि ये एक चाबी है आशीष लेने की। उसको मालूम है, अगर इसके मन में ये चीज बैठ गई कि मुझे प्रार्थना करनी है, और बात की बात आपको कोई रोक रहा है, कुछ भी कर रहा है, उनकी बातें मत सुनो। आपके हालात कैसे हैं, आपके पास प्रेयर रूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये फालतू की बातें सब छोड़ दो। हालेलुया। जिसने प्रार्थना करनी है उसने बैठ ही जाना है, चाहे वो रात को 4 बजे बैठे, 3 बजे बैठे, 2 बजे बैठे। हालेलुया। जिसने प्रार्थना करनी है उसने कर लेनी है। हालेलुया। तो अगर ज्यादा सोचोगे, इधर उधर की बातें सोचोगे, फिर भी आप प्रार्थना कर नहीं पाओगे। हालेलुया। उसको भूल जाओ क्या हो रहा है, किसने आप क्या बोला, क्या नहीं बोला। चुपचाप प्रार्थना में बैठो और 3-4 घंटे प्रार्थना में बैठे रहो, जब तक आपका जवाब मिल नहीं जाता। हालेलुया। चाहे वो हफ्ते बाद आए, महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 6 महीने बाद आए, खुदा को वो जवाब देना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आप एक युद्ध में हो। हालेलुया।
एक आत्मा में आप खुदा के साथ लड़ रहे हो और खुदा से आशीष मांग रहे हो, रोज मांग रहे हो, रोज प्रार्थना कर रहे हो, उस टाइम चाहे कुछ ना हो। क्योंकि पतरस ने सारी रात मेहनत की, कुछ नहीं पकड़ा। जैसे दिन चढ़ा प्रभु यीशु मसीह उसके पास आए तो जाल फटने लगा, इतनी मछलियां उसके जाल में थी। हालेलुया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको महसूस नहीं होता कि परमेश्वर मेरे साथ है कि नहीं, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूं पर मेरे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा। पर पतरस की तरह देखना, विश्वास के साथ प्रभु फिर जाल डालना है। परमेश्वर ने कहा कि पतरस जाल को डाल। हालेलुया। उसने कहा कि परमेश्वर मैंने पूरी रात मेहनत की है, कुछ नहीं पकड़ा। हालेलुया। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर को, उसने उसकी बात को माना और जाल को डाला। उसके बाद क्या हुआ? मछलियां उसके जाल में आई। उसके बाद परमेश्वर ने क्या कहा कि तू आज मछलियां पकड़ने वाला नहीं, तू इंसानों को पकड़ने वाला होगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि प्रार्थना एक ऐसी चाबी है जिससे सब कुछ ही मिल सकता है। कोई भी चीज आप मांग लो वो आपको मिलनी ही मिलनी यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आप बेशक आपका घराना, आपके दादे परदादे गरीब हो, कुछ भी हो, पर जब आप परमेश्वर में आ गए, आप खुदा को मानने लगे, तो परमेश्वर आपको देगा, सब कुछ देगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन। कैसे मिलेगा? प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। मैं आपको बताता हूँ प्रार्थना के द्वारा क्या होता है। कई बार आपको चर्च में ये वचन सुनाया है, ये स्टोरी आपको बताई जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। हालेलुया। और आज फिर से परमेश्वर मुझे अगवाही की है कि यही बात इनको बतानी है। हालेलुया। और जब ये वचन, ये स्टोरी आप सुनोगे तो मेरा विश्वास है आपके अंदर विश्वास बढ़ेगा, आपको मालूम होगा कि प्रार्थना करने से क्या होता है। हालेलुया। एक अनपढ़ व्यक्ति भी अगर प्रार्थना करे तो उसके अंदर सामर्थ आ सकती है, अभिषेक आ सकता है और इतनी अनौंटिक आ सकती है कि उसे खड़ा कर दो और चाहे जितने मर्जी बीमार दुष्ट आत्मा से जकड़ उसके सामने हो और बोलेगा यीशु के नाम से निकल जा, तो वो निकल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। ये सामर्थ्य प्रार्थना की। हालेलुया। पर आपको करनी है, दिल करे चाहे ना करे, आपको प्रार्थना करनी है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। चाहे सो के करो, मिल के, जितना भी, समझ पा रहे हो? पर आप तुसी टारगेट रखना कि मैं 3 घंटे प्रार्थना करनी है। कुछ भी होवे, एक नबी की तरह सोच लो कि मैं एक खुदा दी दासी है, मैं एक खुदा दा दास है और मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। अगर मैं प्रार्थना नहीं करांगा, मैं प्रार्थना नहीं करांगी, मेरा घराना, मेरे गली वाले, मेरे रिश्तेदार लोग नहीं बचेंगे। हालेलुया। एक आम विश्वासी तरह, कच्चे विश्वासी तरह प्रार्थना नहीं करनी। हालेलुया। कि चलो कितनी आधा घंटा प्रार्थना की, चलो ठीक है। कुछ बड़ा लेना, सामर्थ लेनी, अभिषेक लेना। अभिषेक 1-2 दिन की गल नहीं है, ये लंबा प्रोसीजर है। हालेलुया। इसलिए मेहनत भी ज्यादा है। हालेलुया। इको चीज भुखे हो जाओ, अभिषेक। जितने तुम भुखे हो गए कि परमेश्वर को अभिषेक चाहिए, मैंने सामर्थ चाहिए, फिर चाहे 4 घंटे 5 घंटे तुम बिठा के तुम प्रार्थना करते रहना। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे केस बड़े हैं, तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। अपने मन की रक्षा करो। ने कहा कि अगर तुम अपने मन को कंट्रोल च कर लिया, वाश कर लिया, एक बार ध्यान लिया, उस चीज को रोकता कि हुण मैं उदों तक प्रार्थना बंद नहीं करनी, जदों तक जो मेरे मसले हल नहीं हो जाते, उदों तक मैं प्रार्थना करनी बंद नहीं करनी। हालेलुया। उदों तक मैं प्रार्थना करती रहांगा। हालेलुया। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ वचन। दूसरा राजा 4 अध्याय और उसकी 8 आयत से पढ़ेंगे। दूसरा राजा 4 उसकी 8 आयत से। अपने घर जाके पढ़ना ना, जल्दी थोड़ा पढ़ना। इसमें लिखा एक दिन की बात है कि अलीशा शुमेर को गया जहां एक कुलीन स्त्री थी और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया,
जब जब वह उधर से जाता तब तब वह वहां रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हालेलुया। देखो, एक परमेश्वर के जन की निशानी कि एक आम व्यक्ति भी पहचान रहा है कि जो ये बार बार हमारे घर से जाता है, ये मुझे क्या लगता है, परमेश्वर का पवित्र जन लगता है, पवित्र भक्त लगता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास अभिषेक है, मेरे पास ये सामर्थ्य है, खुद भी कुछ लोग आपको जान लेंगे। हालेलुया। आगे लिखा, हम बीत पर एक छोटी उपरोटी कोठरी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक टेबल रखें कि जब जब वह हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। हालेलुया। उस औरत ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा कमरा बनाते हैं, उसके अंदर उसके लिए बेड, बेंच, जो भी उसको चाहिए वो उसके लिए रखते हैं, ताकि जब वो आया जाया करे हमारे घर में क्या करे, खुदा का दास आराम करे, यहाँ पे रहे। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की बात है कि जब वहां जाकर उस कोठरी में टिका और उसी में लेट गया और उसने अपने सेवक गेजी से कहा, उस मेमनी को, उस औरत को बुला ले। उसके बुलाने से वो उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेजी से कहा, इससे कहा कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा, प्रधान, सोनापति से की जाए? हालेलुया। कहता, उसने अपने चेले गेजी को कहा कि इस औरत को बुला और उसे बोल कि तुझे क्या चाहिए, मैं तेरे नाम को ऊंचा कर देता हूँ, बड़े बड़े राजों के बीच में तेरे नाम को, तेरी पदवी को क्या करता हूँ, बढ़ा देता हूँ। अब उस औरत ने क्या किया? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेजी ने उत्तर दिया, नीचे उसके लिए कोई लड़का नहीं। उसने कहा कि इसके कोई लड़का नहीं है, उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, आगे वचन हम आगे बढ़ेंगे। खुदा का दास उसके घर के सामने से रोज आया जाया करता था। हालेलुया। और उस औरत ने कहा कि एक परमेश्वर का जन लगता है, मैं इसकी क्या करूंगी, सेवा करूंगी, जो भी इसको चाहिए मैं उसको दूंगी। वो उसके घर रहा, उसका चेला भी उसके साथ रहा और उसने कहा कि इस औरत ने मेरी बहुत सेवा की है, अब इसे पूछ, इसे क्या चाहिए, इसके नाम को ऊंचा कर दूं, इसे अमीर कर दूं। उसने कहा कि मैं तो अपने लोगों में रहती हूँ, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए। पर गेजी ने कहा कि इसके पास बेटा नहीं है। हालेलुया। आपको उतना मालूम नहीं है जितना आपके पड़ोसियों को, आपके लोगों को मालूम है आपको क्या चाहिए, क्योंकि जिसके पास बच्चा नहीं है उसको बांझ कौन बोलता है? उसके पड़ोसी। हालेलुया। अब गेजी ने कहा कि इसके पास बेटा नहीं है। कहता, बुला इसके पति को। दोनों को बुलाया। कहता, आने वाली बसंत ऋतु में क्या होगा, तेरे साथी के साथ एक बेटा लगा होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब आगे क्या होता है कि उसके, जैसे अलीशा ने बोला था वैसा उसके साथ हुआ। उसके जैसा अलीशा ने कहा उसके साथ उसके घर में क्या हुआ, बेटा हुआ। हालेलुया। ऐसे चलता रहा और उसे औरत ने कहा था कि जब तक ये बड़ा न हो जाए, जैसे उसने अपनी जो भी बोला था। हालेलुया। उसके बेटा हुआ। कुछ सालों बाद क्या हुआ, वो बेटा अपने पिता के साथ खेतों में काम करने के लिए गया, तो वहीं पे उसे क्या हुआ, वो मर गया, उसके कुछ हुआ। हालेलुया। तो उसके पति ने उसे उठाकर लेकर आया उसके घर में। तो उस औरत ने क्या किया, उसने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि एक गाड़ी को समय की जो भी होती है उसको क्या, उसने कहा कि इसको तैयार करो कि मैं जाऊंगी अलीशा के पास। हालेलुया। और उसने वैसा किया, अपने बेटे को साथ में लिया, वो चली गई अलीशा के पास। हालेलुया। अलीशा ऊपर प्रार्थना कर रहा था, तो जब वो आ रही थी भागते रोते रोते अपने बेटे को लेकर, तो उसने अलीशा ने कहा गेजी को कि जा इसका देख कर आ, इसको क्या जरूरत है, ये क्यों आ
मारी भागते हुए इसको देख कर। जब उसके पास आई तो उसने कहा कि मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ एलीशा को बताऊंगी। हालेलुया। क्योंकि जिसने दिया मुझे मालूम है ये जीवित भी वो ही करेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब उसको बताया गया कि ऐसे ऐसे काम हुआ तो गेजी ने क्या किया, एलीशा को बताया। एलीशा ने कहा कि जे ले मेरी छड़ी, जाकर क्या कर उसके ऊपर उसकी छाती के ऊपर रखना, पर जब तू रास्ते में जाए तो किसी को भी तू बात मत करना, किसी के साथ बोलना मत। हालेलुया। कि मैं तुझे अभिषेक दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं अभिषेक का। अगर कोई दास कोई नबी आपको अभिषेक करता है तो आप क्या करते हो, उसकी बात अगर टालते, उसकी बात को नहीं मानते तो वो अभिषेक काम नहीं करता। हालेलुया। अगर आप अपने अगुए की बात मानते हो तो वो अभिषेक काम करता है। एलीशा ने कहा कि रास्ते में किसी के साथ बात तू ना करना, पर उसने छड़ी ली और रास्ते में हर एक के साथ बात करता गया, बताता गया कि मेरे पास एलीशा की छड़ी है, एलीशा की छड़ी है। हालेलुया। उसने वचन को तोड़ दिया। पर जैसे ही उसके घर में गया, उसने छड़ी को रखा, वो लड़का जीवित नहीं हुआ। हालेलुया। और फिर वापस आया, उसने पूछा क्या हुआ, उसने कहा कि वो जीवित नहीं हुआ। हालेलुया। अब गेजी गया तो आप सोचो गेजी ने क्या किया होगा। आपको मालूम होगा, मैंने पहले बता किया। हालेलुया। गेजी ने सबसे पहले क्या किया होगा, प्रार्थना की होगी। हालेलुया। साइड को बढ़ते हैं। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। तब उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया, और लड़के ने 7 बार सीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेजी को बुलाकर कहा, उस औरत को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई, उसके पांव पर गिर भूमि पर झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। सब बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अब क्या हुआ, प्रार्थना के द्वारा वो लड़का जी उठा। हालेलुया। कितने को मालूम हुआ कि अब प्रार्थना में कितनी सामर्थ्य है। हालेलुया। अभिषेक से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। जब मैं आपको कुछ ऐसे छड़ी छुड़ी दे दूं, लो रखा हो रहे थे, पर तुसी अपनी मेहनत तुसी प्रार्थना करो, तुसी टहलते एक दूसरे ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, अपने मसे ਨੂੰ खराब करते, उस घर में जाओगे कुछ करोगे, वो मसा काम नहीं करेगा, अभिषेक काम नहीं करेगा। हालेलुया। पर जैसे एलीशा गया, एलीशा ने सबसे पहले क्या की, प्रार्थना की, और प्रार्थना के बाद उसको क्या किया, जीवित किया। हालेलुया। कैसे वो जीवित हुआ, प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो कहते हैं कि मेरा मन नहीं लगता प्रार्थना, मेरा दिल नहीं करता प्रार्थना का, इसलिए उन्होंने चमत्कार नहीं होने। हालेलुया। अगर विश्वास के नाल प्रेयर कर, प्रार्थना कर, मुर्दे भी जिंदे होंगे यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। कहते दानियल 3 टाइम प्रार्थना करता रहे। हालेलुया। और जो राजे सपने का अर्थ दसना सी ते बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े पंडित सारे बुलाए, कोई उसका अर्थ नहीं दस सके। दानियल बनाया गया, दानियल दसे। हालेलुया। कारण की थी, दानियल के अंदर एक उत्तम आत्मा, सामर्थ, अभिषेक परमेश्वर का पाया जाता सी। हालेलुया। कितना सी दानियल अंदर की बुद्धि सामर्थ कितना सी, उसका कारण की थी, क्योंकि वो 3 टाइम की करता सी, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता सी। हालेलुया। वो उससे प्रार्थना ने दानियल ਨੂੰ छुड़ाया, ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, दानियल ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਪਦਵੀ ਵਧਾਈ। हालेलुया।
ਉਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਦਾਨੀਏਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾਨੀਏਲ ਕਰਤਾ दूसरे व्यक्ति पाए तो वो शेर था, पर दानियल कोई नहीं खा पाया क्योंकि दानियल ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਯਹੋਵਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹਰ ਤਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਨ ਟੁੱਟੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जितना तेरा विश्वास कट होता है, जितना तेरे विश्वास कमी आएगी, शैतान तेरे पे अटैक करेगा। चाहे कुछ हर एक दे मुसीबत आई है, बाइबल दे विच नबियों दी आई है, दासां दे आई है। हालेलुया। पर उन्होंने अपना ईमान, अपना विश्वास परमेश्वर दे पक्का रखा। उन्होंने कभी भी वचन नूं नहीं तोड़िया। अगर उसने कहा कि तू दानियल नूं कहा कि तू ये चीज़ां खाएगा जो राज ने तेरे वास्ते बनाई, वो कहंदा कि ये वचन दे विच मना है, मैं चीज़ां नहीं खा सकता। सिंपल तुसी साग पात मैनू दिओ, मैं ही खावांगा। हालेलुया। और मैं ताड़ी वेदी ते चढ़ी हुई चीज़ां मैं नहीं खावांगा। हालेलुया। उन्हें वचन ही तोड़े, अड़ा रहे, खड़ा रहे। और पता सी एक दिन ऐसा होएगा, यहोवा अपने चमत्कार दिखाएगा, अपने बड़े काम परमेश्वर दिखाएगा। और पता सी ये लोग जो साडा विरोध कर रहे हैं, यही लोग बाजी यहोवा दी महिमा करनगे, यही लोग परमेश्वर के घुटने ते आणगे। हालेलुया। हालेलुया। और उसी राजे ने जिन्हें प्लानिंग बनाई थी उन्होंने अग दे विच सुੱਟਣ ਦੀ, बाद च उसे राजे ने परमेश्वर की कीती महिमा कीती कि इन्हां दा परमेश्वर बहुत सामर्थी है, इन्हां दा प्रभु इन्हां नूं बचाउण दे लई अग दे विच आया। छोटे तीन निकले गिने चार। हालेलुया। तानू सोचना पैना, सब तो पहले ये जानना पैना कि परमेश्वर साडे नाल है। जिस तरह इस चीज़ का विश्वास हो गया कि प्रभु हर समय मेरे नाल है, तो जिस नाल परमेश्वर होएगा, जो विश्वास होएगा, फेथ होएगा कि प्रभु मेरे नाल है, हर टाइम खुदा मेरे नाल है, तो उन्हें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। हालेलुया। चाहे उन्हें बीमार हो रहे, कुछ भी हो रहा है, उन्हें मालूम है कि परमेश्वर को इस बीमारी को काट देगा। कई कई बीमारी को सिखाती है, ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। तो प्रार्थना एक बहुत एक सामर्थी चीज है। अगर वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। कोई कमी, कोई तंगी तेरे घर नहीं रहेगी। पर थोड़ा समय तानू साबित करने पे, दसने पे कि हाँ परमेश्वर मैं इन्हें काबिल हाँ कि तेरी उपस्थिति सामने निर्दोष बैठ सकता। हालेलुया। कि मेरे अंदर वो बुद्धि दे, मेरे अंदर वो मन दे, वो आत्मा दे कि परमेश्वर जो भी तू मेरे कोल आए या तू मेरे सामने खलोवे तो तू मैनू निर्दोष पावे। मेरे अंदर कोई उस कमी या कोई पाप, कोई ऐसी चीज ना निकले कि जो तेरे वचन को तोड़ दी है। और जो तुसी निर्दोष पाए जाओगे परमेश्वर के सामने, तुसी जिहड़ा व्यक्ति जिसने पाप नहीं किया, जिसने चोरी नहीं की, उन्हें कोई डर नहीं जिथे मर्जी खड़े करो। हालेलुया। वो कहेगा मैं जिथे मर्जी खड़ा करो, मैं निर्दोष है, मैं कोई पाप नहीं किया, मेरे खड़ा कर दो। हालेलुया। हालेलुया। इस तरह तुसी परमेश्वर के सामने निर्दोष खड़े हो जाओगे, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ कमी नहीं पाई जाएगी। परमेश्वर फिर आशीषां दी बारिश ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰੇਗਾ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। फिर कोई भी बीमारी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਦੇਗਾ यीशु मसीह ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। आमीन। हालेलुया। उसी आज्ञा का पालन करना। कहता मैं उतना खुश नहीं होता जो तुम मैनू आ रहे हो या कर रहे हो, खुश नहीं कर रहे हो। कहता मैं उतना खुश नहीं होता जिन्नी मैं अपनी गल मना देना खुश होता। जो परमेश्वर इस तरह की अगर उसने कहा कि तू मेरा ये काम करना है, तो उन्हें अगर तुम नहीं कर रहे तो परमेश्वर दुखी होएगा। हालेलुया। क्योंकि कहता मैं जो गल कही है वो मैं पूरी जानना। जिदा एक व्यक्ति ना तुम अपने बच्चे को कहते तू ये काम कर, वो नहीं करता तो तुम दुखी होते हो। तेरे बार कहने के बावजूद भी काम नहीं करता तो तुम परेशान होते हो। इस तरह परमेश्वर है, वो साडा पिता है।
अगर उन्हें सानू कहा कि तू ये काम नहीं करना, असं फिर कर रहे हैं, बार बार फिर कर रहे हैं, फिर परमेश्वर दुखी होगा। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल दे तो फिर उसका अभिषेक उठ गया, जो राजा सी वो सारा अभिषेक तो खत्म हो गया। कहता हूं तेरे ते अभिषेक नहीं आएगा, वो तेरी जगह दाऊद आएगा। एक बार यहोवा देखेगा, दो बार देखेगा, तीन बार देखेगा, 7 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਲੇਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਫੇਰ ਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਤੇ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਲੈਵਲ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, सामर्थ्य नाल बैठो, विश्वास नाल प्रार्थना करो कि मेरे मसले हल होने ही होंगे। हालेलुया। टारगेट रखो अपनी लाइफ का, अपनी जिंदगी का, कि हाँ इन्ने महीने इन्ने घंटे में प्रार्थना करनी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਆਤਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹ ਯਾਦ ਆਏਗਾ, ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਘੰਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਘੰਟਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਮਰਥ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ। और फिर जिथे भी तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਠਾਲ ਨੂੰ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਠਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿ ਜਾਓ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਹੀਲਿੰਗ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। हालेलुया। डायरेक्ट परमेश्वर स्वर्ग ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਸੋ ਗਏ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ जितना मर्जी प्रार्थना कर सकते हो, पर जिहड़े दूसरे लोग कोई पानी खलोता, कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे हो, पूरी कट्टर मेहनत कर रहे हैं, वो चीज मांग रही जिहड़ी उन्हें सदा दी गई है। हालेलुया। जो उन्होंने मौत का कारण है, पर इत्थे परमेश्वर कहता अनंत जीवन मेरे कोल है। इत्थे जीवन दी गल्लां कहंदा परमेश्वर मेरे कोल है, मेरे कोल तुहानूं जीवन मिलेगा, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। हालेलुया। तो सोचो अगर तुसी परमेश्वर से बैठ जाओ तो की तुसी पा सकोगे। कोई बड़ा केस, कोई चीज तुहानूं छोटी लगेगी बिल्कुल, क्योंकि तुहानूं मालूम है, क्योंकि वचन लिखा है कि जो परमेश्वर तुहाडा की है सहायक है, वो सहायक वो की है, वो एक एडवोकेट है, वो एक वकील है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर तुहाडा की है, वकील है। वकील कहता क्योंकि जो यहोवा भी तेरे सामने शैतान तुहाडे दोष लगांदा, दूसरी तरफ परमेश्वर तुहाडे दोष को मिटांदा। हालेलुया। हालेलुया। ऊपर एक कोड है, एक जैसे हालेलुया। हालेलुया। एक दूजे पासे शैतान विरोधी है, और दिन रात तुहाडे की लगा रहा, दोष लगा रहा, और एक पासे कौन है, प्रभु यीशु मसीह, वो तुहाडे दोषों की कर रहा, मिटा रहा है। वो तुहाडा की है, वकील है, वो तुहाडे केस को लड़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। इंसान ने वकील कई बार हार जाएंगे, पर परमेश्वर कभी नहीं हारेगा। यीशु समझ पा रहे हो? अगर यीशु मसीह ने उसे वकील कर लिया, यीशु मसीह ने उसे अपने नाम रख लिया, वो एक ऐसा परमेश्वर है, वो कभी भी नहीं हारेगा, तुहानूं जित देगा यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। इसलिए यीशु मसीह को वकील करो, यीशु मसीह को अपना एडवोकेट बनाओ। हालेलुया। हर एक केस जित
पाओगे यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया परमेश्वर साडा सहायक है वो साडी मदद करता है पर मदद ताइयों करांगे अगर ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ परमेश्वर के सामने प्रार्थना जरिए रखिया नहीं परमेश्वर की मालूम है हालेलुया इसे आज तो परमेश्वर अपना वकील बनाओ और प्रार्थना में बैठ जाओ लगातार तुसी एक विषय रखना है कि जो आने वाला साल है क्रिसमस है वो तो जब भी आए मेरे जीवन के विच कुछ बड़ा होए कुछ सामर्थी होए कुछ चमत्कार होए कुछ हीलिंग होए जो चीज़ां मैं चाहना वो पूरियां होण यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन जो तुसीं इस रीति नाल प्रार्थना करोगे लगातार ध्यान बस लोकां तो हट जाएगा पता नहीं हुण मैनूं कोई परवाह नहीं किसी दी क्योंकि मैं अपनी बात लगा चुकी हां हर पासे में जाके हर पासे मैं देख लिया किते मेरा कोई हल नहीं वो लास्ट राह एक ही है परमेश्वर हालेलुया बस प्रभु हूं तू ही है मैं सब कुछ छड़ के सारी चीज़ां त्याग के पूरे विश्वास के नाल तेरी उपस्थिति दे विच तेरी हुजूरी च हालेलुया और मैनूं विश्वास है प्रभु जो मैं प्रार्थना करांगा तो मेरी प्रार्थना दे उत्तर देगा और मेरे मसले तो हल करेगा यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन 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 हालेलुया हालेलुया कहता तुसी जवाब नहीं देना मैं जवाब दूंगा हालेलुया हालेलुया क्यों है जो तेरे घर कच्चे है परमेश्वर ने एक कच्चे घर च जन्म लिया हालेलुया वो परमेश्वर हो के एक जिथे डंगर बंदे उन्होंने खुले च जन्म लिया उन्हें हालेलुया क्योंकि बच्चे लिखा घर यहोवा ही बनाता तो परमेश्वर मालूम है कि मेरे बच्चों को की चीज चाहिए वो दे सकता है वो देगा भी तुसी छोटा मांग रहे हो परमेश्वर तुहानू बहुत कुछ बड़ा देना चाहता है यीशु मसीह के नाम दे विच आमीन हालेलुया कई बार इतना होता परमेश्वर थोड़ा तुहानू लंबा चलाता क्योंकि एक व्यक्ति अमीर है तो पहले अमीर है पर जो गरीब है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਜੀਬ ਸਾਮਰਥ ਹੈ ਇੱਕ ਅਲਗ ਮਸਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦਾ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਾਡੀ ਬਰਾਬਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ यहोवा पिता कहता अगर तू मेरे पीछे चलेगा मैं इन्हां लोकां दे सामने तुहानू की करांगा ऊंचाई दे विच खड़ा करूंगा तेनू बड़ा करूंगा यीशु मसीह दे नाम दे विच आमीन हालेलुया हालेलुया इसलिए ओ मन दे विच वो चिंता वो फजूल दी गल्लां दिमाग च नहीं रखनियां कि मेरे कोल ये चीज नहीं है मेरे कोल वो आशीष नहीं है मेरे कोल वो बरकत नहीं है वचन लिखिया परमेश्वर दा अनुग्रह ही मेरे लिए सब कुछ है हालेलुया हालेलुया अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है अनुग्रह आपके ऊपर है तो आपके लिए वही सब कुछ है हालेलुया हालेलुया लाख पैसा आप लगाओगे ना तो आप किसी मुर्दे को जीवित नहीं कर सकते हालेलुया आप किसी की उम्र ज्यादा नहीं कर सकते एक दो दिन चाहे आप करोड़पति कुछ भी हो हालेलुया तो अगर आप भक्ति करते हो परमेश्वर की आराधना करते हो तो आप उस उम्र को बढ़ा सकते हो क्योंकि वचन कहता है मैं तुम्हें लंबी आयु दूंगा हालेलुया अगर आप भक्ति जीते हो तो परमेश्वर क्या करेगा आपकी उम्र को बढ़ा देगा बीमारी से निकाल देगा तो इसलिए क्या इकट्ठा करना है भक्ति इकट्ठी करनी है अनुग्रह इकट्ठा करना है विश्वास इकट्ठा करना है कि आप ही बचो और दूसरों को भी आप बचा सको यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया हालेलुया जब तक छोड़ नहीं जाते तब तक प्रार्थना करते रहो कभी कहते एक आड़ी रखो एक आड़ी रखो कि ये चीज मत तोड़ना है
ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया क्यों परमेश्वर ने कहा कि मूर्खां ਨੂੰ चुन लिया? क्योंकि उन्हें लगता कि मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि जो भी मैं करना चाहता हूं सफल नहीं होता। पर परमेश्वर कहता अगर तू मैनू मन्ने ते तेरे काम में सफल करांगा यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। हालेलुया सफल होणगे ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋਗੇ। थोड़ा समा लगेगा, लाइफ इतना लगेगी कि मेरी जिंदगी कुछ नहीं है, सिर्फ खाली खाली मुझे लग रहा है, मैं चर्च जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी मेरे कुछ होना है असर वो प्रभाव जो मेरे ते नहीं पै रहे जो मैं चाहना। पर उस टाइम परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਪਾਪ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਨਾ ਲਓ, ਜੋ ਆਇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। हालेलुया। हालेलुया और रोज चेक करता था। एक बच्चा स्कूल जाता है, रोज कॉपी चेक होती है। हालेलुया। किने की सीखा, आगे की पढ़े है कितना नहीं, तो जो जिन्हें नहीं कुछ किया था वो केवल स्कूल नहीं जाता। हालेलुया। और जेड़ा तैयार है वो पता कि मैं हाँ तैयारी की है, रात पूरी प्रार्थना की है, और जो मर्जी भेज दो वो चला जाएगा। हालेलुया। हालेलुया इसलिए तैयारी उस हिसाब की करो कि जित हासिल कर सको। संत पौलुस अपने चेले तिमोथियुस को कहते हैं कि मैं विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैं विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ चुके हैं, मेरे अंदर कोई मैंने कह नहीं सकता कि तेरे अंदर विश्वास नहीं है। कहना सुसमाचार लिए दुख उठाओ, तकलीफ उठाओ, सुसमाचार लिए, परमेश्वर के कमां लिए। कहना मैं उठा चुके हैं, मैं दुख उठा चुके हैं, मैं विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ी है, मैं उन्होंने नगरां च गया जिथे कट्टर विरोध मेरे अंदर है। हालेलुया। कहता तू भी ये काम कर, अच्छी लड़ाई लड़ विश्वास की, फिर तू जीत हासिल करेगा। हालेलुया। हालेलुया तो विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो, मजबूत अपना घर चट्टान ते बना के रखो कि आंधियां आए, तूफान आए, कुछ भी आए तो कोई परवाह नहीं, तो पता मेरा घर चट्टान ते है। हालेलुया। और जिहड़े रेत दे घर है वो गिर जाते हैं। अपने विश्वास को ना मजबूत रखो कि मेरा यहोवा मैनू ऊंचा करेगा। क्या बेशक आज मेरे विच कुछ नहीं है, आज मैं खाली हां, आज मेरे कुछ नहीं है, कोई परवाह नहीं, पर परमेश्वर तुहाडे नाल है। हालेलुया। वो समा आएगा, परमेश्वर तुहानू ऊंचा भी करेगा, तुहानू आशीष भी देगा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। इसलिए कोई परवाह नहीं तुहानू किसी चीज की होनी चाहिए। बेफिक्रे होकर प्रभु के नाल चलते रहो, बेफिक्रे होकर प्रार्थना करते रहो, कोई फालतू की सोचा दिमाग से नहीं लेके आनी। विश्वास की अच्छी लड़ाई की करना है, लड़ना है, और बहुत दौड़ना है कि अगर 100 बंदा भी दौड़ रहा तो इस रीति ना दौड़ना है कि पहले नंबर दे मैं हूं। हालेलुया। तो विश्वास मजबूत होएगा, पक्का होएगा, फिर 100 बंदा भी तुहानू कुछ भी कहे तुसीं शांत हो, आराम नाल चल रहे हो, तुहाडे अंदर प्रार्थना चल रही है, परमेश्वर दा प्रभु की गल चल रही, बस और कुछ नहीं, कोई लेना देना तुहानू की नहीं कर रहा। पता परमेश्वर नाल साडी ताल जुड़ी, असीं परमेश्वर दा महिमा कर रहे हैं रोज दिन राती। हालेलुया। आग बलती रहेगी, पूरी फायर तुहाडे अंदर रहेगी, शैतान 20 फुट तुहाडे तो दूर रहेगा। हालेलुया। जो तुहाडे नाल चमकिया ना, जिन्ना तुसी अग ना भर जाओगे, फायर ना भर जाओगे, वही शैतान तुहाडे को 20 फुट दूर रहेगा यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। हालेलुया ने वचन जान चुके, प्रार्थना में सामर्थ है। प्रार्थना करो, जाओ, दुआ करो, किधर भी जा रहे हो, कोर्ट से जा रहे हो, काम पे जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, प्रार्थना घुटने टेक के जाओ, वो काम सफल होंगे यीशु मसीह के नाम दे विच। आमीन। हालेलुया। हालेलुया पक्के हो जाओ विश्वास च, काम करो परमेश्वर ने जो करना है, अपने लिए जो इकट्ठा करनी है, वो जो देना परमेश्वर ने सानू आपे उन्होंने साडी जरूरतां पूरीਆਂ करते जाना। बस सानू इसलिए भेजा धरती ते कि परमेश्वर दे काम करो, प्रभु का काम करो, बस दिन रात जिथे कोई मिलता है प्रचार करो, सुसमाचार दो, गवाही दो, चर्च लेके आओ, कोई आंदा ठीक है नहीं आंदा अपनी गवाही दो, अपना काम परमेश्वर का दसो बस। हालेलुया।
सुसमाचार दो बस, और कोई काम नहीं सानू। बाकी परमेश्वर कहता मैं तेरी जरूरतां पूरीਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। पैसा, घर, परिवार, बच्चे, बीमारी तो छुटकारा,